मंगल आशीर्वाद परम पूज्य आचार्य श्री 108 श्रुत सागर जी महाराज एवं परम पूज्य आचार्य श्री 108 प्रमुख सागर जी महाराज। प्रेरणा स्त्रोत परम पूज्य मुनिश्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज एवं परम पूज्य पाठशाला प्रणेता मुनिश्री 108 अनुमान सागर जी महाराज। प्रायोजक ज्ञान दानम गुरुकुल। नमन करता नानाजी स्वर्गीय श्री उमाशंकर जैन गाजियाबाद वाले। झूठ मैंने पढ़ा, झूठ बेचा, झूठ से कमाया और झूठ से ही मैंने अपनी गृहस्थ जीवन चलाया। तो अंत में जाकर के वो सत्य की तरफ जाता है। और जो सत्य धर्म है, तीन लोक का जो विज्ञान है, इन ग्रंथों का स्वाध्याय है, पूर्वाचार्यों रचित जो पुराने महापुरुष हैं उनके चरित्र का वर्णन है, यही सत्य है। फिर उसकी बहुत सारी भ्रांतियां, बहुत सारे डाउट खुलने लगते हैं। अच्छा, ऐसे ऐसे राजा प्रद्युम्न के साथ हुआ था, ऐसे ऐसे भगवान महावीर के साथ हुआ था, ऐसे ऐसे भगवान राम के साथ हुआ था, तो मैं भी ऐसा ही करता हूँ, अभ्यास करता हूँ, तो क्या पता मैं भी राम बन जाऊं। सप्ताह सूत्र मंगलाचरण में देखा है ना आपने, बंदे तदगुण लब्धे, अंत में बोलते ना बंदे तदगुण लब्धे। क्या मतलब है? बंदे माने वंदना करता हूँ, तदगुण आपके गुणों की, लब्धे प्राप्ति करने के लिए। हे भगवान राम, हे भगवान महावीर, हे भगवान हनुमान, हे भगवान प्रद्युम्न, या कोई भी जो मोक्ष को प्राप्त कर गए हैं, तो मैं आपकी वंदना इसलिए करता हूँ कि मैं भी आप जैसा एक दिन बन पाऊं, है ना। इसलिए नहीं कि आपका मंदिर बनाने के लिए, आपकी मस्जिद बनाने के लिए, या आपका गुरुद्वारा चर्च कुछ भी बनाने के लिए, अन्यथा लेने की बात नहीं है। मतलब आपकी पूजा स्तुति करने के लिए बस मैं अपना पूरा जीवन तो लगा दूं और साथ में उसके लिए मैं लोगों से युद्ध करूं, लड़ाई करूं। भगवान ने युद्ध किस लिए करे थे? अपने कर्मों को जीतने के लिए युद्ध करे। एक व्यक्ति ने अपनी आत्मा को जीत लिया, मानो सारे संसार को जीत लिया। स्वयं को जीतना है जिनेंद्र का मतलब। जिनेंद्र का मतलब ये नहीं है कि अशोक की तरह या सिकंदर की तरह या औरंगजेब की तरह या अलग अलग काल में पता नहीं कितने राजा महाराजा है पूरे संसार को जीतने में लगे। और संसार अभी हमने देखा ना जम्बूद्वीप का भी, जिसको संसार आप सोचते हैं भाई अलग अलग काल में, मान लिया अयोध्या नगरी है, भारत देश है, उसको सोच रहे पूरा संसार जीत लिया। कोई एक छोटे से प्रदेश को सोच रहा है, कोई प्रदेश के अंदर एक छोटे से कस्बे को सोच रहा है, शहर को सोच रहा है, उसमें मोहल्ले को सोच रहा है, फिर एक सोसाइटी का इलेक्शन कर लिया, उसी को जीत लिया। उसी में इतना घमंड हो गया कि मैंने अपने, एक सोसाइटी है ना आजकल RWA होते हैं, तो उसके इलेक्शन जीतने में ही इतना घमंड आ जाता है कि मैं प्रेसिडेंट बन गया अपनी सोसाइटी का, अपने एरिया का, है ना, सभासद बन गया। और कहाँ पूरे संसार को जीतने के लिए सपने देखते हैं, और सारे संसार को जीतने में पता नहीं कितनी उम्र निकल जाएगी और कितने भाव निकल जाएंगे। तो खाली बैठ करके जो ये बताया है, स्वयं को जीत लो, अपनी आत्मा को जीत लो, तो सारे संसार को जीत लिया। उसी के लिए यहाँ पर अब आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा भूमिका बनाना भी बीच बीच में जरूरी है ना, जिससे लगे कि हाँ हम पढ़ क्यों रहे हैं, क्या फायदा है इसको पढ़ने का, प्रयोजन क्या है। कि द्वारका नगरी का वर्णन किया, कितनी अभूतपूर्व नगरी है कि देवों द्वारा बनाई गई है, समुद्र के अंदर, चारों तरफ से समुद्र से घिरी हुई वो नगरी, और उसमें ये राजा श्री कृष्ण और उनकी रानियां इत्यादि रहा करती। हमारे कथा काल में इसी द्वारावती नगरी में श्री कृष्ण नारायण नामक राजा राज्य करते थे। उस काल में न तो कोई वैसा ज्ञानी था, न दाता था, न भोक्ता, और न ही विवेकी, है ना। पिछले कालों में एक ही धरा पे बहुत सारे महापुरुष आते हैं और वो सब चले जाते हैं। एक ही जमीन पे कितने आए कितने गए, कितनों को मारा, फिर महल बनाए, है ना, और फिर वो महल फिर डूब गए। ऐसे ही उस काल में सबसे ज्यादा जो प्रतापी राजा थे, ज्ञानी राजा थे, वो कौन थे उस क्षेत्र में? कौन? राजा श्री कृष्ण नारायण थे। वस्तुतः वे अपनी प्रजा को पुत्र के तुल्य समझते थे।
अच्छे राजा का गुण क्या होता है? जैसे अपने पुत्र की सभी जरूरतों को पूरा किया जाता है और उसको अच्छे संस्कार दिए जाते हैं कि भविष्य में कोई वो गलत कार्य नहीं करे। प्रजा की रक्षा की जाती है तो उसको क्या करता है अच्छा राजा? अपने पुत्र की तरह रक्षा करता है। वर्तमान में क्या हो रहा है? प्रजा को लूटते हैं, प्रजा को मूर्ख बनाते हैं। राजनीति के लिए जो राजा होते हैं, है ना, जितना ज्यादा उसको लूटते हैं उतना ज्यादा प्रजा परेशान होती है, अपशब्द बोलती है अपने राजा के प्रति, है ना, कोसती रहती है, उसने ऐसा टैक्स लगा दिया, ये कर दिया, इतना परेशान कर दिया। तो पहले के राजा क्या करते थे? सबको प्रसन्न रखने का प्रयास करते थे। जो दुर्जन होते थे उनको सजा मिलती थी, जो सज्जन होते थे, जो निर्धन होते थे, उनका ध्यान रखा जाता था, जैसे पुत्रों का ध्यान रखा जाता है। अच्छे राजा के ये गुण होते, परेशान नहीं करते प्रजा को। ऐसे ही राजा श्री कृष्ण थे। उन्होंने अपनी बाल्य अवस्था में ही कंस आदि सदृश प्रबल शत्रुओं का विनाश किया एवं गोवर्धन पर्वत उठाकर गौओं की रक्षा की। द्वारका में कब पहुंचे? बाद में पहुंचे थे। उससे पहले ही मथुरा नगरी में कंस इत्यादि जो उनके मामा होते थे, दुष्ट राजा होते थे, तो उनको पराजित किया। कई बार क्या होता है कि कोई चारा नहीं होता तो युद्ध लड़के अच्छे लोगों को, दूसरे को जब मानते नहीं है तो पराजित करके उनका वध भी करना पड़ जाता है। परंतु जो केवल ज्ञानी जीव होते हैं, जो भगवान होते हैं साक्षात, वो कभी भी भगवान बनने के बाद युद्ध नहीं लड़ते। उससे पहले गृहस्थ जीवन में लड़ सकते हैं, चक्रवर्ती इत्यादि भी बहुत सारे तीर्थंकर हुए हैं, परंतु जब भगवान बन गए तो उनको युद्ध लड़ने की जरूरत नहीं है कि दुष्ट व्यक्ति को ठीक करने के लिए उसके ऊपर शस्त्र उठाना ही पड़ेगा। दुष्ट व्यक्ति बस उनकी शरण में ही आ जाता है ना कैसे भी, तो उसको सारा ज्ञान प्राप्त हो जाता है, उसका सारा मान खंडित हो जाता है। समूह शरण में आ गया, शरण में आ गया केवल, तो उनको ज्यादा कुछ दुष्ट को मार करके ठीक नहीं करना पड़ता। तो कई मतियों में होता है ना कि देवी देवताओं ने और भगवान ने दुष्टों का नरसंहार किया, उनको मारा। तो देव तो आपस में कर सकते हैं, युद्ध भी लड़ाई कुछ भी करें, मनुष्य लड़ सकते हैं, परंतु भगवान को क्या जरूरत है किसी को मारने की? वो तो साक्षात भगवान बैठे हैं, उन्होंने तो अपनी इंद्रियों को जीत लिया। वो तो खाली बताएंगे कि भाई आपको भी अगर हमारी तरह भगवान बनना है, आप भी ये सारे बुरे कार्य छोड़ दीजिए, है ना। उनका पूर्व जन्म उनको याद दिला देंगे, थोड़ा सा अवधि ज्ञान या मने परे ज्ञान के माध्यम से। कोई केवली से पहले के भी कोई मुनि महाराज हैं, उनसे भी, उनकी संगति से भी दुर्जन सज्जन बन जाते हैं। उनको पूर्व भव का बता दिया जाता है कि भाई आपने यहाँ तक पहुंचे हो बेटा, तुमने पिछले भव में क्या क्या किया था, क्यों ये कार्य कर रहे हो, है ना। काशीनाथ भगवान का भी उदाहरण आता है ग्रंथों में कि पूर्व भव में राजा अरविंद थे, तो वहां पर एक मुनि महाराज के प्रवचन मात्र से जाति स्मरण हो गया, हाथी की पर्याय में। बहुत सारे ऐसे उदाहरण आते हैं कि जरूरी नहीं है कि साक्षात भगवान ही सामने बैठे हो। कोई अवधि ज्ञानी या कोई ज्ञानी सत्पुरुष के समूह शरण में या उनकी संगति में दिया जाता है तो उससे भी सुधार हो जाता है। तो युद्ध लड़के मारने की जरूरत नहीं। परंतु अभी तक क्या है, श्री कृष्ण भगवान नहीं थे उस समय, अगले भव में वो भी तीर्थंकर बनेंगे ऐसा विधान आया है। अभी उन्होंने युद्ध लड़े, कंस इत्यादि को वध किया, तो उसी का यहाँ पर वर्णन है। और गोवर्धन पर्वत को उठाया, यमुना नदी में कालिया नाग को नाश कर उन्होंने नाग सज्जा, धनुष एवं शंख प्राप्त किए। ये भी कथानक अन्य मतियों में बहुत सारी बातें श्री कृष्ण इत्यादि की बिल्कुल सेम है, बस थोड़ा सा डिफरेंस क्या है कि जब वो जीव आगे जाकर के वैराग्य को धारण करते हैं, अपने स्त्री इत्यादि जो परिवार के सदस्य हैं उनसे दूर हटते हैं, परिग्रह मोह का त्याग करते हैं, तो वो बातें थोड़ी थोड़ी सी हटा दी गई, जिससे कि लोग वर्तमान में संसार में बने रहें और जैसे भगवान ने किया था वैसे कार्य राग द्वेष करते रहें और लोगों का व्यापार दुकान चलती रहे। इसलिए उस उद्देश्य से गृहस्थ जीवन की चर्चा अन्य मतियों, अन्य ग्रंथों के माध्यम से की गई है।
परंतु भगवान बनना है तो वो सब तो मिथ्या था, वो सब तो झूठ था। वो तो एक जीवन में करेंगे, अगले जीवन में फिर वही चीजें अलग अलग योनियों में प्रारंभ हो जाएंगे। ऐसे कब तक चलता रहेगा? तो यहाँ पर भगवान महावीर बताते हैं कि उन्होंने क्या किया, धनुष एवं शंख को भी प्राप्त किया, कालियानाग को पराजित करके। श्री कृष्ण जरासंध के भाई अपराजित को युद्ध में पराजित किया। जरासंध भी कौन था, है ना, नारायण था उस में। नारायण और कृष्णारायण होते हैं, दोनों में युद्ध होता है, तो जरासंध के भाई को भी पराजित किया। उनकी शूरता का वर्णन कहां तक किया जाए, कोई उसकी लिमिट नहीं है, इतने शूरवीर थे। कौन? कृष्ण नारायण। उन्होंने जरासंध के भाई को पराजित किया। उनको समुद्राक्ष नामक देव ने समुद्र को पीछे हटाकर 12 योजन भूमि की। जब भी महापुरुष मनुष्य भी होते हैं तो साक्षात स्वर्ग से देव भी आ जाते हैं उनकी सहायता करने के लिए, उनकी दर्शन करने के लिए, उनका आशीर्वाद देने के लिए देव भी आते हैं। क्योंकि देव भी स्वर्गों में यही कामना करते रहते हैं कि कब हम मनुष्य बनेंगे। हम यहाँ बैठ के देवों को पूछते रहते हैं कि भाई हमारे को सांसारिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति करा दे, मुझे पैसा दिलवा दो, मुझे बच्चा करा दो, मेरी नौकरी लगवा दो, पूरे पूरे दिन जिसको जो मेरी बीमारी ठीक कर दो, जिसकी जो समस्या है उसके लिए हम देवों को पूछ रहे हैं। और देव आकर के मनुष्यों को पूछ रहे हैं कि मुझे मनुष्य बना दो, जिससे कि मैं मनुष्य बन करके मोक्ष को प्राप्त करूं। क्योंकि देव में उन्हें पता है कि संयम ही नहीं ले सकते। उम्र तो बहुत है सागरों की पल्लियों की, परंतु वैभव ही वैभव है, भोग ही भोग है, और मनुष्य नहीं बन सकते। देव यहाँ आना चाहता है, हम वहां जाना चाहते हैं, इसीलिए संसार घूम रहा है गोल। देव अच्छे कर्मों की वजह से आना चाहता है कि भाई मैं मनुष्य बनूं। क्यों? क्योंकि वहां पर जाकर उसको अवधि ज्ञान हो गया, उसको पिछले भवों का ज्ञान हो गया कि मैं वहां कैसे पहुंचाऊं। और अगर उस भव में मेरे को ज्ञान होता तो मैं उसी टाइम दीक्षा आदि ग्रहण कर करके मैं मोक्ष जा सकता था पिछले भव में, अगर क्षेत्रकाल ठीक हो। ऐसे बहुत उदाहरण। तभी तो देव आके बैठे समोसरण में भगवान महावीर की पूजा कर रहे हैं, उनके पंच कल्याणों में आ रहे हैं कि हे भगवान, मेरे इस देव पर्याय में भी मेरे ऐसे कर्मों का आश्रय हो कि अगले भव में मुझे कुछ याद रह जाए। परंतु देखिए विधि का विधान, जैसे ही देव पर्याय से छूट करके जिसकी गति में जीव जाता है मनुष्य त्रियंश में, सारा भूल जाता है, सब अवधि ज्ञान चला जाता है पिछले भव का, फिर जीरो से गाड़ी शुरू हो जाती है। कुछ कुछ कर्मों का ऐसा उदय अगर रहेगा, ऐसी जगह उसका जन्म हो जाएगा, ऐसा निमित्त बन जाएगा कि वो जो बार बार उस भव में सोच रहा था, जो पूजा अर्चना कर रहा था, तो उसे ध्यान रहेगा ना। जैसे आप प्रतिदिन किसी चीज का अभ्यास करते रहेंगे, आपको एक ना एक दिन वो चीज याद हो जाएगी। फिर सपने में भी कोई पूछ लेगा, ऐसा होता है ना कि भाई 2 का पहाड़ा याद कर लिया, ABCD याद कर ली, का याद कर लिया, बार बार अभ्यास करते करते कभी भी कहीं से पूछ लो कि ABCD याद आ जाएगी, पहाड़े याद हो जाएगी, तो अभ्यास हो जाता है। ऐसे ही देव पर्याय में वो नंदीश्वर दीप इत्यादि जाते हैं, समोसरण में जाते हैं, प्रतिदिन अभ्यास करते हैं। कुछ सम्यक दृष्टि देव जो होते हैं, इतना अभ्यास हो जाता है, इतना अभ्यास हो जाता है कि चाहे अगले भव में और ज्ञान ना भी रहे तो वो चीज कहीं ना कहीं आत्मा में रह जाती है। ऐसे ही ये स्वाध्याय कराया जा रहा है, इतना अभ्यास कर लो, इतना अभ्यास कर लो कि सारी फालतू बातें चली जाएं, और ये सारी बातें जो अच्छी अच्छी बातें हैं, जो महापुरुषों के चरित्र हैं, जो आत्मा का ज्ञान है, वो आपकी आत्मा में आर्मण शरीर के साथ में लगा रह जाए। और कहीं पर भी आपका जन्म हो तो वहां पर बिना सिखाए, बिना बताए, बिना अवधि ज्ञान के भी आपको याद रह जाए। तो ऐसे ही क्या थे हमारे राजा श्री कृष्ण थे कि उनको देवों ने आकर के द्वारका नगरी बसा के दी, खुद नहीं बनाई। समुद्र के अंदर कैसे कंस्ट्रक्शन करोगे भाई? जहाज, पानी का जहाज तो वर्तमान में चलो थोड़ी देर के लिए बना लिया, तूफान से बचा भी लिया, पूरा नगर बना लोगे? वर्तमान में बहुत सारे लोग प्रयास कर रहे हैं,
हमने सुना है दुबई में प्रयास कर रहे हैं, कोई जापान में प्रयास कर रहा है, कोई श्रीलंका का भी सुना है कि समुद्र में थोड़ी सी मिट्टी डाल के कुछ मीटर तक मान लीजिए, कुछ किलोमीटर तक मान लीजिए, थोड़ी सी मिट्टी बालू इत्यादि डाल के थोड़े थोड़े समय तक कुछ छोटे छोटे से टापू बनाने का प्रयास कर रहे हैं पर कई जगह, परंतु उसकी कोई गारंटी नहीं कितने समय तक वो चलेगा, कितने पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ की जा रही है उसके लिए। एक जगह से ले जाके वहां पर पानी डाल सकते हैं, थोड़ी सी कोने पे तो बना सकते हैं, समुद्र से 10-20-100 मीटर अंदर जहां पर बहुत ज्यादा गहरा पानी नहीं है, थोड़ी सी मिट्टी डाल दी 10-20 मीटर 50 मीटर। अब समुद्र की गहराई में अगर बनाना हो तो कितने किलोमीटर नीचे तक आप बालू डालोगे, पत्थर डालोगे, तो वहां के जीवों का क्या होगा, प्रकृति का क्या होगा। तो द्वारका नगरी कैसी है, समुद्र की एकदम कोने में नहीं है, मध्य में है कि वहां से कोई जीव कूद के जाए तो पता नहीं कहाँ पहुंच ही नहीं पाते। तो ऐसी नगरी किसने बनाई, कौन से देव थे, समुद्राक्ष नामक देव, समुद्राक्ष नामक देव ने 12 योजन की भूमि पे बनाया। उनके अपूर्व बल को देखकर इंद्र ने द्वारका नगरी की रचना के लिए कुबेर को बोला कि भाई कुबेर ही क्या करता है, समुद्रण की भी रचना करता है इंद्र की आज्ञा से, और कुबेर ने ही जाकर के द्वारका नगरी बनाई इंद्र की आज्ञा से। इंद्र के नीचे क्या होते हैं, जैसे यहाँ पर प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, किसी ऑफिस में है ना कैटेगरी होती है, मैनेजर, ऊपर उसके, तो ऐसे ही स्वर्गों में भी सिस्टम है, वहां पर भी है, पोस्ट है। इंद्र के नीचे कुबेर होता है, उसकी आज्ञा से जो कहेगा, जो हुकुम सरकार जाता है, बनाता है। तो द्वारका नगरी बनाई, वे सबके मित्र थे, सबके रक्षक थे। कौन, श्री कृष्ण सबके मित्र थे, सबकी रक्षा करते थे। वे याचकों के लिए कल्प वृक्ष सदृश थे, शत्रुओं के लिए राहु सदृश थे, यादव वंशियों के कुल रूपी समुद्र की वृद्धि हेतु चंद्रमा के तुल्य थे। मंगल आशीर्वाद परम पूज्य आचार्य श्री 108 श्रुत सागर जी महाराज एवं परम पूज्य आचार्य श्री 108 प्रमुख सागर जी महाराज। प्रेरणा स्त्रोत परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज एवं परम पूज्य पाठशाला प्रणेता मुनि श्री 108 अनुमान सागर जी महाराज। प्रायोजक ज्ञान दानम गुरुकुल। नमन करता नानाजी स्वर्गीय श्री उमाशंकर जैन गाजियाबाद वाले।